आकाश आनंद जी आ रहे हैं तो युवाओं में काफ़ी खुशी की माहौल। बड़े बड़े पत्रकार जब ये बात को कर रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी बिहार में खाता खोलने जा रही है। लगभग 30 से 35 सीट, 40 सीट भी हो सकता है, लेकिन 35 सीट, 30 और 35 के बीच में कन्फर्म बता रहे हैं कि नहीं 35 सीट निकल जाएगा। दम है वो अकेला चुनाव लड़ के दिखा दे और बीएसपी को हरा के दिखा दे। अगर आरजेडी में दम है तो अकेला चुनाव लड़ दे, जेडीयू में दम है तो अकेला चुनाव लड़ ले, बीजेपी में दम है तो अकेला चुनाव लड़ ले, कांग्रेस में दम है तो अकेला चुनाव लड़ ले, हम आदमी पार्टी में है, हिंदुस्तान आवाम पार्टी में है, वो चुनाव लड़ के दिखा दे। या फिर चिराग पासवान की पार्टी है, अगर अकेला चुनाव लड़ के बहुजन समाज पार्टी को हरा दे तो मैं जानूंगा कि उनकी ताकत है और उनके चहेता लोग हैं। लेकिन नहीं, ये लोग जो आरजेडी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ये आपस में लड़ नहीं रहे हैं। ये देखना शुरू कर दिए हैं पब्लिक लाइव न्यूज और बदलते भारत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा प्रसाद जी। आइए इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बिहार में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है, सर से हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद है। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसमें नाम है बदलते भारत, और आपका मैं बड़ा आभार करता हूँ जो आपने यहाँ पर आए और पब्लिक लाइव न्यूज और बदलते भारत के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे भाई दोस्त प्रेमी हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर बोलिए। सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को एक बार हटाया गया था, पुनः उनको लाया गया और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर भेजा गया, क्या लग रहा है इस बार कुछ होने वाला है क्या? देखिए, ऐसा है ना कि जिस तरह से उन्हें हटाया, पहले पार्टी में लाया गया और हटाया गया, तो ये बात सत्य है कि वो परिपक्व नहीं थे। राजनीति के दौर में वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं थे, जिसके वजह से बहन कुमारी मायावती जी उन्हें निकाल दिया था। और उसके बाद उन्हें 6 महीना लगभग हो गया, 6-7 महीना हुआ। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से जानकारियाँ ली कि कैसे किस पे बात करना है, कैसे बात करना है, कि कौन लोगों से किस प्रकार से बात करना है। उन्होंने पूरी तरह से जानकारियाँ ली। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगा कि हमसे जो गलतियाँ हो गई होगी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पूरा पार्टी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ऐसे भी दयालु हैं लोगों को, क्योंकि वो जानती हैं हमारे गरीब शोषित पीड़ित की आवाज़ उठाती हैं तो समझती है सभी बातों को। तो उन्होंने उनकी गलतियों को माफ़ किया, फिर उन्होंने वापस पार्टी में बुलाई। पार्टी में आने से पहले जितना भी युवा थे काफ़ी नाराज दिख रहे थे, लेकिन जब भी ऐलान हुआ कि नहीं बहुजन समाज पार्टी में दोबारा पुनः आकाश आनंद जी आ रहे हैं, तो युवाओं में काफ़ी खुशी की माहौल हो गई और पार्टी के जितने भी लोग थे वो ढूंढ रहे थे, और वापस आने के बाद उनके खुशियाँ की माहौल आ गई। तो आकाश आनंद के आने से पार्टी में, एक लोग बोलते हैं ना कि 4 चांद लग गई, तो ठीक उसी प्रकार 4 चांद लग गई बहुजन समाज पार्टी में आने से उनको। और बहुजन समाज पार्टी में जब आए, उन्होंने फिर से अपना चुनावी प्रचार प्रसार चालू कर दिए और पहले से बहुत ही ज़्यादा और अच्छा बेहतरीन तरीक़ा से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोगों के बीच में बात रख रहे हैं, अपने लोगों को बात समझाने में सफल भी हो रहे हैं। तो इसे ये तो तय है कि आकाश आनंद के आने से पार्टी में ताकत आ गई है। और कुछ जैसे कि मान लीजिए कि अभी बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव में आप देखें कि बहुत जल्द आने वाले हैं, बिहार में ही आने वाले हैं वो, और बिहार में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना के भेजा गया उनको, और मुख्य रूप से उनको दावेदारी दिया गया है। और राम जी गौतम जी हैं, और अनिल चौधरी जी हैं, और एक महतो जी हैं। तमाम लोग जो है कि इस वक्त बिहार में एक एक लोग से, गरीब शोषित पीड़ित जितना हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा करके उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। बता दूं मैं कि पिछले दिन मैं कवर करने के लिए गया था, एक अच्छे बड़े पत्रकार हैं नरेंद्र बथन जी, उनसे मैं मिला था, क्योंकि खासकर बिहार में वो कवर करते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में दलित चेहरा जो चिराग पासवान थे, जीतन राम मांझी थे, बिल्कुल उनसे मोह भंग हो गया है दलित वोटर्स, और उससे जब मोह भंग हो गया है तो बहुजन समाज पार्टी को ढूंढ रहे हैं लोग, और बहुजन समाज पार्टी को ढूंढने से लोगों में एक उनकी चाहत बन गई है कि अब बहुजन समाज पार्टी जो है कि गरीब शोषित पीड़ित की आवाज़ है और उनको वो लोग ढूंढने लगा है। और उसी प्रकार से जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनका स्वागत करते हैं और यह कहते हैं कि इस बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीत कर जाएगी, हमारा इच्छा यही है और हम जिताएंगे।
तो आकाश आनंद के आने से ये तो तय हो गया कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में है। लोगों का मानना यह है कि बिहार में इस बार, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार जब ये बात को कर रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी बिहार में खाता खोलने जा रही है। लगभग 30 से 35 सीट, 40 सीट भी हो सकता है, लेकिन 35 सीट, 30 और 35 के बीच में कन्फर्म बता रहे हैं कि नहीं, 35 सीट निकल जाएगा बीएसपी का। 40 हो जाए ये और अच्छी बात है, क्योंकि अभी समय आने वाला समय है, अभी समय चुनाव अभी बाकी है, तब तक से कुछ और मेहनत करेंगे तो शायद बहुजन समाज पार्टी और मजबूत स्थिति में जाएगी, जिसके लिए काफ़ी विरोधी, जैसे आरजेडी के खेमे में हो गया, फिर बीजेपी के खेमे में हो गया, जेडीयू का, ये तमाम लोग जो है कि एकदम उनके पेट में जो दर्द होता है वो दर्द होने लगी है कि कहीं बीएसपी एंट्री मार गई तो दलित वोट जो था बीजेपी में भी जाता था, जेडीयू में और आरजेडी में जाता था, अब वो वोट जो है कि खिसक कर फिर वापस बीएसपी में खेमे में आ जाएगा। जब बीएसपी में जब आ जाएगा तो वो जो है कि उनकी जीत और हार का फैसला दूरी हो जाएगी, और बहुजन समाज पार्टी जो सीट निकाल रही है उससे ये तय हो रहा है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में बैठने जा रही है। तो ये है कि दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ उठाती रहेगी, और जब सरकार में आएगी तो उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। इसीलिए आकाश आनंद को भी लाया गया है और बहुजन समाज पार्टी को लोग जिताने में कोशिश कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बिहार में। क्या लग रहा है सर, बिहार में बिना गठबंधन की सरकार बना लेगी क्या? देखिए, एक ऐसा है कि कौन डरता है। अभी रामजी गौतम जी का बयान सुनेंगे आप। रामजी गौतम जी ने कहा कि अगर जिसमें दम है वो अकेला चुनाव लड़ के दिखा दे और बीएसपी को हरा के दिखा दे। अगर आरजेडी में दम है तो अकेला चुनाव लड़ दे, जेडीयू में दम है तो अकेला चुनाव लड़ ले, बीजेपी में दम है तो अकेला चुनाव लड़ ले, कांग्रेस में दम है तो अकेला चुनाव लड़ ले, हम आदमी पार्टी में है, हिंदुस्तान आवाम पार्टी में है, वो चुनाव लड़ के दिखा दे, या फिर चिराग पासवान की पार्टी है, अगर अकेला चुनाव लड़ के बहुजन समाज पार्टी को हरा दे तो मैं जानूंगा कि उनकी ताकत है और उनके चहेता लोग हैं। लेकिन नहीं, ये लोग जो आरजेडी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ये आपस में लड़ नहीं रहे हैं, ये बीएसपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। ये बातें निकल के वाकई में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेला चुनाव लड़ रही है, और अकेला कितना दम होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे बिहार में अगर अकेला, जब पार्टी में दम है तभी तो अकेला चुनाव लड़ रही है। और जिसको डर है, जिस पार्टी को डर है वो गठबंधन करती है कि नहीं, हमको बीजेपी को हराना है तो हम गठबंधन करेंगे तो जीतेंगे। यानी कि आप में अंदर में दम नहीं है, तब आप गठबंधन करते हैं, लोगों को सहायता लेते हैं, बैसाखी बनाने का काम करते हैं, और उस बैसाखी के सारे दूसरे को जिताने हराने का काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी बिना बैसाखी का चलती है, और ये खुद दूसरे को सहारा बनती है लेकिन किसी को सहारा लेती नहीं है, ये तय है बाद में। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है और जीत कर आएगी। दावे के साथ कहता हूं कि इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। तो देख सकते हैं जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार के साथ हमारी बातें हुई, आप लोगों को इस बात को लेकर क्या समझ देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।